वेलकम टू द वॉइस ऑफ क्राइस्ट बाय रेवरेंड नथानियल सिक्का। आप सभी का वॉइस ऑफ क्राइस्ट चैनल पर स्वागत। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि मुझे पता हो कि आप मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। और इन दिनों में कोरोना रूपी महामारी के इस बड़े दौर से हम गुजर रहे हैं। एक बड़ी गंभीर समस्या है हमारे देश के अंदर में, परंतु इसके साथ साथ एक और गंभीर समस्या है जो इन दिनों हमारा देश झेल रहा है, और वो है लद्दाख सीमा पर चीन के साथ में मतभेद। और एक बड़ी समस्या है, और इस लद्दाख सीमा को लेकर हमारे 20 से भी अधिक जवान शहीद हो गए, इस संसार से कूच कर गए, उनकी मौत हो गई। आप सब पर भरोसा कर सकते हैं, आप सब पर विश्वास कर सकते हैं, किंतु उस व्यक्ति पर या उस इंसान पर भरोसा करना अत्यधिक कठिन हो सकता है जो किसी धर्म या किसी भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, या जो नास्तिक है, जिसे ईश्वर पर, उसके अस्तित्व पर, उसके सत्ता पर भरोसा नहीं है। चीन एक ऐसा देश है जो धर्म को मान्यता तो देता है, लेकिन खुद धर्म को नहीं मानता, खुद ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। चीन की लगभग 69% जो आबादी है वो किसी भी ईश्वर को नहीं मानती, या आप ये कह लीजिए कि 69% जो आबादी है वो नास्तिक है, वो किसी ईश्वर को नहीं मानती। और जो किसी ईश्वर को नहीं मानता, उससे वफा की उम्मीद करना, उस पर भरोसा करना कभी भी असंभव नहीं हो सकता, कभी भी विश्वास योग्य नहीं हो सकता। वर्तमान में जो चीनी सरकार है वो भी एक नास्तिकवादी सरकार है। चीन में जो इन दिनों में जो सरकार है, जो रूरल पार्टी है, वो सीसीपी पार्टी है, जो कि एक नास्तिकवादी पार्टी है। और उस पार्टी का कोई सदस्य भी उस पार्टी के नियम के अनुसार किसी भी धर्म का विश्वासी नहीं हो सकता, किसी भी धार्मिक स्थानों में जा नहीं सकता, किसी धर्मों को मान नहीं सकता। और यदि पार्टी का सदस्य किसी धर्म आस्था पर भरोसा करता है तो उनके इतने सख्त नियम है कि उससे अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता है, या फिर उसे सजा भी दी जा सकती है। और ऐसे नास्तिकवादी देश में, जहां पर ईश्वर को नहीं मानते, जहां पर किसी धर्म को नहीं मानते, ऐसे नास्तिक देश, ऐसे चीन में हमारे जो मसीह है, समुदाय है, जो प्रभु के मानने वाले हैं, उनकी क्या स्थिति है, ये आज जानना अत्यधिक हमारे जीवन के लिए और रोचक हो सकता है कि चीन जो कि नास्तिकवादी देश है, जहां पर धर्मों को इतना माना नहीं जाता, उस देश में मसीहों की स्थिति क्या है, उस देश में मसीह किस रूप में फल रहे हैं, किस रूप में बढ़ रहे हैं, या फिर किस रूप में मसीह चीन में पाए जाते हैं। यदि हम जब चीन के मसीहों की बात करते हैं और चीन में चर्चेस की बात करते हैं, तो ये जान लेना जरूरी है कि चीन में केवल वही चर्च संचालित किए जा सकते हैं जो पंजीकृत है। भारत में आज किसी भी रूप में लोग चर्च को संचालित कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन चीन में वही चर्च को मान्यता दी जाती है जो पंजीकृत हो, जो शासन से पंजीकृत हो। और इसके अलावा जो भी चर्च की एक्टिविटीज होती है, कलीसिया की एक्टिविटीज होती है, विश्वासियों की एक्टिविटीज होती है, उस पर चीन प्रशासन का पूरी तरह कब्जा होता है, या पूरी तरह चीनी निगरानी में चर्च की आराधना और चर्च के तमाम क्रियाकलाप संपन्न किए जाते हैं। यद्यपि अंडरग्राउंड चर्च भी, अर्थात कि अवैध चर्च भी है, जो पंजीकृत नहीं है लेकिन गुप्त रूप में चलाए जाते हैं, लेकिन चीन की मान्यता है, और चीन केवल उन्हीं चर्चेस को मान्यता देता है जो वैध है, जो सरकार से पंजीकृत है, और वही चर्च चलाए जाते हैं।
कहते हैं कि एक पास्टर जब वहां पर एक चर्च को संचालित कर रहे थे और बाहर पर वो संचालित कर रहे थे, बाहर पर भीड़ जमा कर लिए थे, तो केवल इसलिए उसे 12 साल की सजा हो गई क्योंकि वो बाहर आंगनों में या मैदानों में लोगों को जमा करके प्रभु का वचन सुना रहे थे। 15 सितंबर 2018 में अमर उजाला नामक भारतीय अखबार में छपा था वहां की चर्च की दशा के विषय में, और उस पेपर में, उस अखबार में बताया गया था कि चीन ने बहुत सारे चर्च को अवैध करार देकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया। जो क्रिश्चियनिटी की पहचान है, जो क्रॉस है, जगह जगह लगे हुए थे, उन क्रॉस को उन स्थानों से निकाल लिया गया। बहुत से जो चर्च हैं उसे अवैध घोषित करके उसको बंद कर दिया गया, और कई लोगों को प्रेशराइज किया गया, दबाव डाला गया ताकि वो धर्म को मानना छोड़ दे या ईसाई धर्म को मानना छोड़ दे। और सार्वजनिक स्थानों में जो बहुत से स्मारक लगे हुए थे, क्रिश्चियन स्मारक लगे हुए थे, मसीह स्मारक लगे हुए थे, उस स्मारक को भी उन्होंने इस स्थान से हटा दिया। और वहां पर पेपर में लिखा हुआ था कि जितने भी दमनकारी नीतियां थी चीन ने मसीहों को रोकने के लिए लगा दी, और मसीहों को रोकने का भरपूर प्रयास किया गया। और ये जो जानकारी है वहां के जो विश्वासी हैं, वहां के जो पासवान हैं, या फिर जो चीन के धर्मों पर नजर रखते हैं, उनके द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। और इस दमनकारी स्थिति में, जहां की चीन में धर्म का इतना अधिक महत्व नहीं है और चीन नहीं चाहता कि यहाँ पर धर्म बढ़े, यहाँ पर धर्म फले फूले और लोग धर्म पर आस्था रखने लगे, इसलिए क्रिश्चियनों पर अत्यधिक सताव समय समय पर वहां पर होते रहे थे। लेकिन इस सताव के मध्य में भी चीन में जो विश्वासी हैं वो बढ़ रहे हैं। एक रोचक बात है, एक आश्चर्यजनक बात है कि इतने दमनकारी नीति के बाद में जो देश कदापि नहीं चाहता कि यहाँ पर धर्म बढ़े, उन देशों में, चीन में जो क्रिश्चियनिटी है या जो मसीह धर्म है वो सताव के मध्य में भी बढ़ रहा है। आज वर्तमान में 6.7% जो आबादी है वो मसीह को मानती है, प्रभु यीशु मसीह को मानती है। और कहते हैं कि 2040 तक चीन के अंदर में जो क्रिश्चियन धर्म है वो इस तेजी से बढ़ रहा है, इस तेजी से फैल रहा है कि 2040 तक एक बड़े धर्म के रूप में चीन में क्रिश्चियन उभर कर आएगा। अभी वर्तमान में 22% जो लोग हैं वो बौद्धिस्ट लोग हैं, लेकिन 2040 और उसके बाद तक क्रिश्चियन जो धर्म है एक बड़े धर्म के रूप में चाइना में फैलेगा, उभर कर आएगा। ऐसे जो विशेषज्ञ है उनका मानना है। प्यारे मित्रों, पवित्र शास्त्र हमें इस बात की शिक्षा देता है कि पवित्र शास्त्र के अंदर में भी हम पढ़ते हैं कि मसीहों पर बहुत अधिक सताव हुए समय समय पर, और जब जब मसीहों पर जिन देशों में, जिन नगरों में सताव हुए हैं, वचन इस बात की साक्षी है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि सताव के मध्य में मसीह धर्म और अधिक बढ़ा है। सताव के मध्य में मसीह धर्म का और अधिक विस्तार हुआ है। जब यरूशलेम में सताव बढ़ा तो उसके बाद मसीह धर्म अत्यधिक बढ़ने लगा। भारत देश में भी सताव के मध्य में मसीह धर्म खूब बढ़ा। चीन में भी सताव के मध्य में मसीह धर्म खूब बढ़ रहा है, और उन तमाम देशों में जहां पर सताव अत्यधिक हुए हैं, उन देशों में मसीह जो धर्म है वो तेजी के साथ में फैला। मतलब जब आप इस बात पर विचार करेंगे तो इस बात को आप मानेंगे कि जो सताव है वो सीधे सीधे परमेश्वर को या प्रभु यीशु मसीह को चुनौती देना है।
जब प्रभु यीशु मसीह के नाम में सताव संसार के अंदर में बढ़ता है, या लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में सताए जाते हैं, या प्रभु यीशु मसीह के काम को जब लोगों के द्वारा रोकने का प्रयास किया जाता है, बल के द्वारा, छल के द्वारा, तो ये सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह को चुनौती देना होता है। और कौन भला परमेश्वर को, कौन भला प्रभु यीशु मसीह को चुनौती देकर उसे पराजित कर सकता है, उसे रोक सकता है। और इसलिए जब जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को रोककर उसे चुनौती दी, जब जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के संतों और भक्तों को चुनौती देकर सताया, उन्हें रोकने का प्रयास किया, वहां पर मसीह धर्म बढ़ने लगा, फलने लगा, फूलने लगा। ये हमारे जीवन का अपना अनुभव है और ये बाइबल इस बात की साक्षी भी है। तो जो सताव है वो सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह को चुनौती देना है, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश, कोई भी नगर यीशु मसीह को चुनौती देकर, उसे रोककर उसे पराजित नहीं कर सकता। और चाइना एक ऐसा देश है जहां पर प्रभु यीशु मसीह को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उसके प्रचार को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं, जो धार्मिक विशेषज्ञ हैं, वो मानते हैं कि 2040 और उसके बाद क्रिश्चियन धर्म चीन के अंदर में एक बड़ा धर्म के रूप में उभर कर आएगा। प्यारे मित्रों, कोई भी इंसान यीशु मसीह को चुनौती देकर पराजित नहीं कर सकता। आशा है कि आपने प्रभु के इस वचन को समझा होगा, उसके द्वारा आपने शिक्षा पाई होगी। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।